मेरे बाप बिहारी यही विनती तेरी आरती रोज उतारा करूं। बोलिए शाम सरकार की। ये कनूड़ा तेरी कौन कौन ते यारी बताए रे हो कनुआ का रे लाला तेरी कौन कौन ते यारी बताए रे हो कनुआ का रे। तेरी कौन कौन ते यारी बताए दे हो कनुआ कारे। मीरा को जहर तेने अमृत बनायो श्याम नाम बन दिल में बसायो। मीरा को जहर अमृत बनायो श्याम नाम बन दिल में बसायो। हर सब अरर सब विपदा बाकी तारी बताए दे हो कनुआ कारे। खाना तेरी कौन कौन ते यारी बताए दे हो कनुआ कारे। एक दिन नरसीन पुकारो एक दिन नरसीन पुकारो। और बनियायो खाती गाड़ो सुधारो बनियायो खाती गाड़ो सुधारो। रतन बाई को भात भरायो रे बताए दे हो कनुआ कारे। लाला तेरी कौन कौन ते यारी बताए दे हो कनुआ कारे। तेरी कन्हैया तेरी भला तेरी कौन कौन ते यारी बताए दे कनुआ कारे। तेरी भक्ति में सुदामा रम गयो तेरी भक्ति में सुदामा रम गयो। घर परिवार छोड़ सब भज गयो घर परिवार छोड़ सब भज गयो।
भक्ति में सुदामा रम गयो, घर परिवार छोड़ सब भज गयो। अरबन कोई पे डोर लगाई, बताए दे हो कनुआ कारे, लाला तेरी कौन कौन ते यारी है, बताए दे कनुआ कारे। एक दिना प्रहलाद बचायो, हम भाड़ नरसिंह बनी आयो, हम भाड़ नरसिंह बनी आयो। एक दिना प्रहलाद बचायो, हम भाड़ नरसिंह बनी आयो। अर रतन हिरना कुछ मारो रे, बताए दे कनुआ कारे। बता दे कनुआ कारे रे, बता दे कनुआ कारे, बता दे कनुआ कारे रे, बता दे हो कनुआ कारे। लाला तेरी कलूटा तेरी, ओ लाला तेरी कौन कौन ते यारी है, बताए दे हो कनुआ कारे। काना तेरी कौन कौन ते यारी है, बताए दे कनुआ कारे, बताए दे कनुआ कारे। जय जय श्री राधे। वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कल कल कल्याणात कर रही गंगा के पावन तट पर आसीन सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं। राजन भगवान समदर्शी है, भगवान न किसी गरीब पर कृपा करते हैं, न किसी अमीर पर कृपा करते हैं। कृपा उस पे करते हैं जो उसका पात्र होता है। उसके यहाँ न कोई गरीब है न कोई अमीर है, भगवान समकक्ष देखते हैं। भगवान ने सुदामा पे कृपा की। सुदामा जब महल से वापस आने लगा, मन में विचार कर रहा था, हेलो, महल से जैसे ही आने लगा मन में विचार करने लगा, देखो तो सही, कन्हैया की जो द्वारका नगरी है स्वर्ण की है, इसके धन धान्य की परिपूर्ण व्यवस्था है।
इसने मुझे भोजन कराया, 56 प्रकार के भोजन कराए। मैं इसे लेके क्या आया हूं चावल, अगर इसको दूंगा तो उसको बुरा लगेगा। अरे मेरे यहाँ आया है, कम से कम मेरे सामर्थ्य के अनुसार कुछ सामग्री तो लेके आना। चावल की पोटली को काख में दबा रखी है और कहने लगा भैया बहुत समय हो गया है, अब मुझे घर चलना चाहिए। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। भगवान ने कहा ठीक है भैया, और आते रहना, मिलते रहना। जैसे ही सुदामा चला, रुक्मणी जी कहने लगी महाराज आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। जब ये ब्राह्मण आया था, जैसे ही आपने नाम सुना कि सुदामा आया है, ऐसे दौड़ लगाई जैसे कि त्रिलोकी नष्ट हो गई हो, उसे बचाने के लिए भागे हो। ना तुम्हें पीतांबर का ध्यान था, ना मुकुट का ध्यान था, और दौड़ते हुए चले गए। तुमने इनकी खूब सेवा की, चरण दबाए, नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगवाया। महाराज आपके दरबार में जो कोई आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता है। महाराज तुम्हें मालूम है ये ब्राह्मण बड़ा गरीब है, निर्धन है, इसके पास पहनने के लिए कुछ कपड़े तक नहीं है, इसकी व्यवस्था कैसी खराब होगी, इसे कुछ धन तो दे दो, दोबारा इसे मांगने की जरूरत ना पड़े। भगवान कहने लगे देवी मेरी भी मन में इच्छा है कि त्रिलोकी को इसे राजा बना दूं, पर देवी मेरा अगर मैंने दे दिया तो मेरा विधान बदल जाएगा। मेरा विधान ये है कि पहले मुझे कुछ तो दे तो सही, उसके बदले में इसे कुछ दूं। ये तो लेके आया है, वो भी वापस लेके जा रहा है। जो मेरे दरबार में आता है, जो मुझे भेंट करता है, मैं उसे अनन्य गुना करके उसे अर्पण कर देता हूँ, वापस दे देता हूँ। पहले मुझे दे तो सही। जब भगवान ने देखा कि सुदामा कुछ नहीं दे रहा है, जो लाया है वो वापस लेके जा रहा है, उसी समय भगवान पीछे से गए, जो चावल की जो पोटली थी उसे निकाली, खोली, एक मुट्ठी भरी खाई। यह लोक की मैं तुझे संपत्ति देता हूं सुदामा। दूसरी मुट्ठी खाई, मैं तुझे परलोक की संपत्ति देता हूं। और तीसरी मुट्ठी खाके गोलोक धाम देने लगे। उसी समय रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज क्या कर रहे हो? अरे हमें भी इस ब्राह्मण के क्या अधीन बनाओगे? सब कुछ दान कर रहे हो। कहने लगे देवी आज जो चावल खाने में जो आनंद आ रहा है, जो प्रेम इसमें भरा हुआ है, सब आनंद बिगाड़ दिया। अरे त्रिलोकी तो क्या, गोलोक धाम तो क्या, मैं भी इसके अधीन हो जाऊं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज तक इतने भक्त तो है, पर इसके जैसा भक्त आज तक जन्म नहीं लिया है। देवी ये जो भी मेरे ऊपर कृपा है ना, ये सब ब्राह्मणों की, संतों की कृपा है। ये मेरे लिए भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, मेरे लिए अनुष्ठान करते हैं, मेरी ये कथा करते हैं। उसी का जो फल मिलता है उसी से मैं तृप्त होता हूँ, उसी से मैं पुष्ट होता हूँ। ये जितना भी जो वैभव है मेरे पास में, ये सब इनकी कृपा है। सुदामा ने देखा, मन में विचार करने लगे, देखो तो सही, अभी भी इसका बचपन आने गया, कच्चे चावल खा गया। ठीक है भैया चले। सुदामा को विदा किया। उसी समय विश्वकर्मा को आदेश दिया भगवान ने, जाओ जैसे मेरी द्वारिकापुरी है ऐसी एक सुदामापुरी का निर्माण कर दो। विश्वकर्मा ने रातों रात एक सुदामा नगरी का निर्माण कर दिया।
श्री कृष्ण कहते हुए जैसे ही अपने नगर में पहुंचे, सुदामा ने देखा सारी व्यवस्थाएं बदल गई है, लगता है मैं रास्ता भटक गया। एक सज्जन से पूछा, महाराज ये कौन सा नगर है? वो सज्जन कहने लगे, महाराज ये सुदामा नगरी है। महाराज इसका राजा कौन है? महाराज इसका राजा एक सुदामा नाम का ब्राह्मण है। अरे गांव का नाम भी मेरा ही है, जो ब्राह्मण का नाम ले रहे वो भी मैं ही हूँ। महाराज वो ब्राह्मण कहाँ है, जरा उनसे मिला दो। भैया वो ब्राह्मण अभी द्वारकाधीश से मिलने के लिए गए हैं। अरे द्वारकाधीश से मिलने तो मैं ही गया था, पर जब मैं गया था जब तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, कच्चे मकान थे, ये तो सोने के महल बन गए। उसी समय सुदामा की पत्नी झरोके में अपने बाल सुखा रही थी। जैसे अपने पति को देखा दौड़ती हुई आई, चरणों में गिर गई। जैसे ही सुदामा के चरण पके, सुदामा दूर हट गया। अरे देवी कौन हो, दूर हो जाओ। वो हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ सुशीला। अब तो सुशीला का शरीर का स्वरूप बदल गया, 16 श्रृंगार कर रखे हैं। जैसे ही गौर से सुदामा ने देखा, सुशीला अरे मैंने तुझसे कहा था मुझे द्वारका मत भेजो, मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो मुझे मांगने वाला समझेगा। देखो मैंने जीवन भर जो भजन किया है उस वैभव के लिए नहीं किया, आज मेरे भजन का ये फल दिया है, उसने मुझे धन दौलत दे दी, ये मुझे नहीं चाहिए। सुशीला सुदामा को अंदर महल में लेके गई। अंदर जैसे ही प्रवेश किया, भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दे दिए। कहा, सुदामा जिसकी जो आवश्यकता होती है मैं उसकी पूर्ति करता हूँ। तुम्हारी पत्नी के मन में इच्छा थी वैभव प्राप्त करने की, मैंने उसे वैभव दे दिया। मैं तुम्हें नब्दा भक्ति का आशीर्वाद देता हूँ, निरंतर मेरा भजन करते रहना और अंत में मेरे धाम को आ जाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन भगवान अपनी अनन्य लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि जितने भी राक्षस थे सबका मैंने संहार कर दिया, अब ये धराधाम पूर्णतः शुद्ध हो चुका है, चारों तरफ आनंद छा रहा है। पर जैसे ही दृष्टि गई, देखा राक्षस तो सब मर चुके हैं, सबका मैंने उद्धार कर दिया है, पर ये मेरा परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। मैं इस धराधाम को छोड़ के जब चला जाऊंगा, ये मेरा नाम का आश्रय लेके लोगों पे आतंक करेंगे। जब तक इनका विनाश नहीं होगा तब तक ये धराधाम शुद्ध नहीं होगा। भगवान ने अपनी माया रचाई। कुछ दिनों बाद एक कुछ संत पधारे। संत के आश्रम पे रह रहे थे। दुर्वासा, वशिष्ठ, भृगु सभी ऋषि द्वारिका में पधारे। एक दिन की बात है कि भगवान के जो बालक है, जामवती का बेटा है सांब, वो अपने भाइयों से कहने लगा, भैया मुझे तो ये लगता है ये जो संत महात्मा ये घूमते फिरते हैं, लंबी लंबी जटाएं बढ़ा लेते हैं, ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इनके पास में कुछ भी नहीं है, इनसे कमाया खाया नहीं जाता है और भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, लोगों को ठगते रहते हैं, इनके पास में कोई शक्ति नहीं है, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। सभी ने मिलके एक व्यवस्था बनाई।
जामवती के जो बेटा है सांब, उसके पेट पे कपड़े लपेट दिए और साड़ी पहना दी। ये दर्शा दिया कि ये स्त्री है और गर्भवती है। सभी बालक ऋषियों के पास गए, प्रणाम करने लगे। भृगु ऋषि के पास में गए, प्रणाम किया। दुर्वासा के पास में गए, प्रणाम किया। कहा महाराज, आप जो संतो बड़े अंतर्यामी होते हो, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता होते हो, महाराज ये स्त्री आई है, ये बोलने में सकुचाती है। आप कृपा करके ये बताओ, ये स्त्री के गर्भ से कौन सी संतान जन्म लेगी? कन्या होगी या पुत्र होगा? जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने सुना, क्रोधित हो गए, कहने लगे, एवं प्रलब्धा मुनियः न च्युतां कुपितां नृपः न नश्यन्ति भो मद्या मूसलं कुलनाशनम्। हे मूर्खो, तुमने संतों की आज्ञा की अवहेलना की है, तुमने संतों की परीक्षा ली है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसके गर्भ से न कन्या जन्म लेगी न पुत्र जन्म लेगा। इसके अंदर से एक मूसल जन्म लेगा जो तुम्हारे यदुकुल का संहार करेगा, वही तुम्हारा नाश करेगा। जैसे ही ऋषियों का साथ मिला, वहां से भागे दौड़ते हुए भगवान के पास गए, सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान बनी बनी कह रहे हैं, जिसका जब विनाश होता है, जब उसका जब विनाश आता है, वो ब्राह्मणों का अपमान करता है, संतों का अपमान करता है, धर्म के आगे टांग अड़ाता है, धर्म करने वाले को रोकता है। समझ लेना, इसका विनाश निश्चित है, जल्दी ही इसका विनाश हो जाएगा। जैसे ही पेट से कपड़े हटाए, उसमें से मूसल निकला। सभी घबराने लगे, अब क्या करें? भगवान ने कहा, इसे समुद्र के नजदीक लेके घिसवा दो। सभी उस मूसल को समुद्र के किनारे लेके गए, उसको घिसने लगे। घिसते घिसते पूरा घिस गया। एक मूसल का छोटा सा टुकड़ा बचा। विचार करने लगे, ये टुकड़ा हमारा क्या करेगा? उठा के उसे समुद्र में फेंक दिया। उस टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया, उसका पेट चीरा, उसमें से वो मूसल निकला। उस मछुआरे ने उस मूसल के टुकड़े को घिसा और अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन, वो मूसल घिसने से जो मूसल की जो धातुएं समुद्र के किनारे इकट्ठी हुई, उसके सरकंडे के पेड़ खड़े हो गए। आपने देखा होगा, नदियों के किनारे पेड़ खड़े रहते हैं, जो दोनों तरफ से पेने रहते हैं, तलवार के समान उनके ऊपर धार रहती है। एक दिन भगवान अपनी सभा में बैठे हुए थे, मन में विचार कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। उसी समय भगवान ने देखा कि चारों तरफ से अपशगुन हो रहे हैं। काले कुत्ते महल की तरफ मुंह करके भौंक रहे हैं, बिजलियां कड़कड़ा रही है, गायें रंभाने लगी। ऐसा अपशगुन होने लगा जैसे कि यमदूत इस धराधाम पे घूम रहे हैं।
भगवान ने अपने परिवार के लोगों से कहा, भैया मुझे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है, इतने अपशगुन दिख रहे हैं, मन व्यथित हो रहा है। और जब मन व्यथित होता है तो क्या करना चाहिए? भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसा करते हैं, हम समुद्र के किनारे चलते हैं और वहां बैठ के प्रभु नाम का स्मरण करेंगे। अपशगुन जब हट जाएंगे हम वापस से आ जाएंगे। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजन भगवान अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर समुद्र के किनारे बैठ गए। चाचा भतीजे को मारने लगा, मामा भांजे को मारने लगा, पिता पुत्र को मारने लगा और आपस में एक दूसरे पर सरकंडे का प्रहार करने लगे। सबके शरीर से रक्त निकलने लगा और देखते ही देखते यदुकुल का संहार हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, समस्त यदुकुल का संहार जब हो गया, भगवान मनी मन बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, अब ये धराधार पूर्णतः शुद्ध हो चुका है, अब मेरा जाने का समय आ गया है, अब मुझे जाना चाहिए। जैसे ही बलराम जी को पता चला कि भगवान का जाने का समय हो गया है, समुद्र के किनारे पद्मासन लगाया, अपने श्वास को ब्रह्मांड में खींचा और देखते ही देखते बलराम जी सशरीर स्वर्ग को चले गए। बोलो बलराम भगवान की जय। चारों तरफ आनंद छा रहा है। भगवान भी विचार करने लगे, अब हमें भी चलना चाहिए। एक पेड़ के नीचे आसन लगा के बैठ गए। उद्धव आए, उद्धव को सारा वृत्तांत बताया। उद्धव, अब मैं धराधाम को छोड़ के जा रहा हूं महाराज, अगर आप चले गए, आपके जाने के बाद में कलयुग आ जाएगा। कलयुग में लोग तरह तरह की वेदनाओं से परेशान रहेंगे, दुख संकट अधिक रहेंगे, उनका जीवन यापन कैसे होगा? उसी समय भगवान कहने लगे, उद्धव मेरे जाने के बाद में कली का प्रवेश हो जाएगा, पर मैं तुम्हें एक भागवत रूपी ग्रंथ दे रहा हूं। ये मेरा साक्षात बोलता हुआ श्री कृष्ण ग्रंथ है भागवत। जो प्राणी इसका आश्रय ले लेगा, जो प्राणी इसकी शरण में रहेगा, उसका कली कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके घर में वही आनंद रहेगा जो सतयुग द्वापर में प्राणियों के आनंद रहता था। ये मेरा बोलता हुआ साक्षात ग्रंथ है। जो व्यक्ति इसका नित्य पाठ करेगा, जो व्यक्ति इसका नित्य सेवन करेगा, जो व्यक्ति इसकी नित्य कथाएं सुनेगा, उसके ऊपर कभी कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। 24 गुरुओं का उपदेश दिया। कहने लगे, उद्धव जिस प्रकार से दत्ता के 24 गुरु बनाए थे, 24 गुरु बनाने का अभिप्राय ये था कि संसार में जो भी चीजें बनी हुई है सबसे सीखने की व्यवस्था है। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर कोई ज्ञान की बात कर रहा है तो उसे मानना चाहिए। दत्ता ने भगवान ने 24 गुरु बनाए। कौन कौन से बनाए? सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, इस प्रकार से 24 गुरु बनाए। उनके गुरुओं के तुम्हें प्रसंग सुनाता हूं।
महाराज पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, पृथ्वी से क्या शिक्षा दी? सहनशील बनो। हम पृथ्वी पर वलमूत्र करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, कहीं कीचड़ डालते हैं, कहीं कांटे पटक देते हैं, कभी पृथ्वी पर पलट कर ये नहीं कहा है, बुरा कहना है, सब सहन करते रहो, जीवन में आपका उद्धार हो जाएगा। दूसरा बनाया वायु को, जैसे वायु सर्वत्र रहती है, निर्मल रहती है, इसी प्रकार से अपने जीवन को सर्वत्र व्यापी बनाते हैं, निर्मल बनाए रखो। जिस ग्रस्त में तुम रह रहे हो, छोटी मोटी बातें होती रहती है, तुम सबको सहन करो, उसे पीना सीखो। ऐसा नहीं कि कोई छोटी बात हुई तो घर गए और ग्रस्त जीवन नष्ट हो गया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजन, भगवान ने उत्तम जी से कहा, उत्तम इस ग्रंथ में तुम बद्रीनाथ में चले जाओ, वहां जाके भगवान की आराधना करना, तुम मेरे नित्य आराधना करना। कारण मुझे क्या मिलेगा? उत्तम जी कह रहे 6 महीने तक तुम मेरी सेवा करना और 6 महीने तक लोग तुम्हें भगवान समझ के मैं तुम्हारी आराधना करने के लिए आऊंगा। आज भी बद्रीनाथ जी में 6 महीने के लिए मठ खुलते हैं, 6 महीने बंद रहते हैं और 6 महीने खुलते हैं। ये उनकी एकादशी में भगवान के पट बंद हो जाते हैं और आखा तीसरे दिन वैशाख सुदी बीच के दिन भगवान के पट खुलते हैं। भगवान नीचे जोशी मठ में रहते हैं और भगवान की पूजा होती है। इसमें क्या તમારો સરી આધી બધા ગાગરે यार ग्रुप था इधर बैठा हमारा। वापस से आचार्य बाड़ी की जो राम पटवाड़िया में, क्योंकि अर्जुन को अहंकार था। ये महाभारत का जो युद्ध है वो मैंने जीता है। लास्ट हजार दिए धनुष उठाता था, बाण चलाता था, चारों तरफ हाहाकार बच जाता था। आदमी से मेरे सवाल कोई धनुर्धर नहीं है। किसी विचार को लेकर भगवान ने कहा कि अब तुम्हें पता चलेगा कि जितनी भी ये संसार में जो रचना की है वो मैंने की है। अर्जुन सभी गोपियों को लेकर जब आने लगा तो आपको कथा सुनाई थी, भीलों ने गोपियां लूट ली। जो युधिष्ठिर से कहा था महाराज समय समय की बात है और समय बड़ी बलवान, और भीलन लूटी गोपियां और गई अर्जुन की बाण। मैं कोई अर्जुन था, कोई मेरे पास में धनुष था और कोई मेरे कर्कश में बाढ़ थे, पर मैं भीलों से नहीं जीत पाया। तो मुझे अहंकार था कि मैंने महाभारत मेरे दम पे जीती है। उसी समय भगवान ने पद्मासन लगाया,
श्वास को ब्रह्मांड में खींच लिया। इसी समय वो बहेलिया आ गया, वो मछुआरा जिसने वो मूसल पेड़ की ओट से देखे, उसे लगा कि कोई मृगी का मुख है। भगवान श्वास को ब्रह्मांड में खींच के लीन है। उसी समय वो बहेलिये ने अपना बाण चलाया। भगवान के चरण से जैसे ही वो बाण लगा और कुंठित होकर भूमि पर गिर गया। सब व्यवस्थाएं बदल गई। धीरे धीरे कली बढ़ने लगा। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजन, जो परमात्मा का आश्रय लेके रहेगा, जो परमात्मा की शरण में रहेगा, जो वेद ग्रंथों का नित्य जो पाठ करेगा, भगवान के जो मंदिर में नित्य जाएगा, भगवान का जो चरणामृत नित्य लेगा, उसके ऊपर कभी कली का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति विषय वासनाओं में फंसा रहेगा, भगवान की माया जो फैली हुई है उसी आडंबर में बना रहेगा, उसके ऊपर पूर्णतः कली का प्रभाव बना रहेगा। आगे घोर कलयुग आएगा। कलयुग में सब व्यवस्थाएं बदल जाएगी। कलयुग कितना बड़ा है? 4,32,000 वर्ष का। अभी कितना समय हुआ है कलयुग को गए? 5.5 वर्ष। अभी तो 4 लाख से ऊपर भी बाकी है। अभी कली का इतना प्रभाव हो गया है, भाई भाई देख को नहीं सुहाता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। पति पत्नी रोज आपस में झगड़ा करते हैं। न पिता पुत्र की मानता है, न पुत्र पिता की मानता है। लोग अपनी कन्याओं का सौदा करने लग गए। ये तो अभी शुरुआत है। हमने हमारी संस्कृति को भूल गए, विदेशी सभ्यताओं को अपना लिया, इसलिए कलिकाल बढ़ता हुआ जा रहा है। ग्रंथों के हिसाब से तो जो समय आज जो चल रहा है वो आज से 100 वर्ष बाद आना चाहिए। ये व्यवस्थाएं तो हम देख नहीं पाते, पर हम सब देखने लग गए। क्यों? क्योंकि हम सब हमारी जो संस्कृति है उसे भूल गए हैं। हम बच्चों को टीवी दिखाना सिखा देते हैं, रिमोट कैसे पकड़ा जाता है, मोबाइल कैसे चलाया जाता है। ये व्यवस्था है कि बच्चा सीख के थोड़ी आता है। आजकल की माताएं अपने बच्चों को ये सब चीज सिखाना प्रारंभ कर देती है। घर का काम करना है, बच्चा रो रहा है, न सासू पर विश्वास है, न ननद पर विश्वास है, न दोरानी पर विश्वास है। मेरे बेटे को सिखा नहीं दे। बेटा आंख मसलना नहीं सीखे उससे पहले माँ मोबाइल दे देती है, बेटा मोबाइल में खेल, तू मोबाइल में खेलते रहना, मैं घर का काम करती रहूंगी। धीरे धीरे बेटा इतना जिद्दी हो जाता है कि जब तक मोबाइल नहीं दोगे तब तक तो घर में कोई काम नहीं कर सकते। व्यवस्था कौन ने सिखाई? हमने सिखाई। बच्चे के सामने टीवी चला दी, बच्चा सो रहा है, हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अरे हमारा बच्चा कितना देखो संस्कारिक है, न रोता है न चिल्लाता है। साल 2 साल 5 साल आप आनंद ले लो, फिर वो ऐसा चिल्लाएगा कि आप सुन नहीं पाओगे। अरे हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि हमारे राम कौन थे। राम ने कैसे अपने माता पिता की आज्ञा के लिए राजपाट छोड़ दिए और तुरंत वन में चले गए। अगर ऐसे राम अगर नहीं होते, संस्कारिक राम नहीं होते, आज क्या हम उनकी कथा सुनते? आज हमारे बेटे से कह दो कि बेटा फलाना कष्ट मिट जाएगा, 6 महीने के लिए खेत में जाके रहने लग जा। 14 वर्ष तो बहुत दूर की बात है, आप 14 दिन के लिए कह दो, वही कह दे आप ही चले जाओ, आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। ये व्यवस्थाएं हमने बनाई है, हमने उनके ऐसे संस्कार नहीं दिए।
और आज हम संस्कार अपने बच्चों को नहीं देंगे, कल वो भी अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे और धीरे धीरे हमारी जो संस्कृति है वो सब नष्ट हो जाएगी। पहले हमारे गांवों की व्यवस्था भी अलग रहती थी। घर में एक मुखिया होता था। आज से 60 साल पहले की आपको बात बताएं, एक मुखिया होता था, जिसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर दी। उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मना कर दे कि हम आपकी इस बात को नहीं मान सकते। उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल है। व्यवस्था बदली। 30 वर्ष बाद ऐसी व्यवस्था हुई, घर में मुखिया तो है, उसने जो कहा है उस पर विचार होने लग गया। ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसी व्यवस्थाएं बनने प्रारंभ हुई। वो व्यवस्थाएं चलती रही, विचार होते थे, फिर जो मुखिया होता उसी बात पे सहमत हो जाते थे। हाँ, आप जो कह रहे वो ठीक है। एक समय था जो वो कह देते उसमें कोई विचार नहीं, वो फाइनल था। समय बदला, फिर विचार होने लग गया। आज का समय आया है 30 वर्ष बाद, घर में मुखिया है। वैसे तो मुखिया कोई नहीं है, फिर भी मान लो मुखिया है। उसने कोई बात को कह दिया, भैया आज कथा में सबको चलना है, आप कौन होते हमसे कहने वाले। अब ये व्यवस्था है, तुरंत जवाब, आपको जाना है आप जाओ, ये हमारी जिम्मेदारी, हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। ये बातों के एक दूसरे के प्रति विचार बदल गए, आदान प्रदान का खत्म हो गई। क्यों हो गई? 60 साल पहले भी वही आदमी थे जो आज हमें, उन्हीं के 2 हाथ थे, उनके भी 2 ही पैर थे, वही अन्न खाते थे, पर वो संस्कृति के साथ में जीते थे, विषय वासनाओं से हमेशा दूर रहते थे। आज हम सब विषय वासना में ऐसे फंस गए कि सब मर्यादाएं भंग हो गई। माता पिता देख रहे हैं, पति पत्नी एक थाली में बैठ के, उनके सामने बैठ के भोजन कर रहे हैं, ये मर्यादा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये व्यवस्थाओं को जिस दिन तुमने बदलना प्रारंभ कर दिया, आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे और जीवन का आनंद प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हमारा कहना तो यही है, आज से ही अपने बच्चों को भागवत कथा सुनाओ, राम कथा सुनाओ, रामायण पढ़ना सुनाओ। आज के बालक रामायण पढ़ना नहीं जानते हैं, उनसे चौपाई तक बोलना नहीं आती है। और आप फिल्मी गाने एक से इस दिल के टुकड़े होए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ऐसे ऐसे गाने तो खूब गाते हैं, पर कवन सुकाज कठिन जगवाही, जो नहीं होए तात तुम पाई। एक बार हनुमान जी का नाम लेने से सारे संकट हट जाते हैं, ये हमने कभी नहीं सिखाया। अपने बच्चों को डांटो, फटकारो, कैसे भी करो, प्रतिदिन का नियम बनाओ। भैया मंदिर जाना है, 2 अगरबत्ती लगाना है, राम नाम बोलना है, ज्यादा नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हम आपको बताते हैं 6 महीने के अंदर उसमें अगर फर्क नहीं दिखे तो आप हमको पकड़ लेना। बच्चे संस्कारी हो जाएंगे, आपकी बात मानना प्रारंभ कर देंगे। जो उद्दंडी की तरह हमारे बच्चे डोलते हैं ना इधर उधर, हमारी बात नहीं मानते, दिन भर बस स्टैंड में बैठ के पटेलाई करते, अब वो पटेल हो गए। उनसे कहे भगवान की कथा सुन लो, अभी हमारा समय नहीं है महाराज, अभी तुम पटेल बन गए गाँव के, अब तुम पटेलाई करेंगे। अरे पटेल तो बाद में बनना भैया, पहले राम नाम तो सीख लो। राम नाम का सरताज अगर माथे पर जिस दिन आ जाएगा, लोग तुमको सतई पटेल बना देंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन जब घोर कलयुग आ जाएगा, माताएं अपने आभूषण बंद कर देगी, केस छोटे हो जाएंगे, मदरा पीने लग जाएंगे, ब्राह्मण की पहचान मात्र यज्ञोपवीत रह जाएगी। कन्याएं अपने धर्म से विमुख हो जाएगी, 13 वर्ष की कन्या नानी बन जाएगी, व्यक्ति धीरे धीरे छोटा होने लग जाएगा। एक धमासे का जो पेड़ होता है
उसकी छाया में आदमी सो सकता है, इतनी उसकी लंबाई हो जाएगी। चारों तरफ हाहाकार मचने लगेगा, शूद्रों का साम्राज्य आ जाएगा, अत्याचारी बढ़ जाएंगे। जब सनातन धर्म पूर्णतः नष्ट होने लगेगा, तब सांबल गांव में विष्णु सया नामक ब्राह्मण के घर पर कली भगवान अवतार धारण करेंगे। अभी तक भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां जो अवतार होगा वो कली का अवतार होगा। सांबल गांव में विष्णु सया नामक ब्राह्मण के घर पर कली भगवान अवतार धारण करेंगे। सफेद वस्त्र धारण कर कर, सफेद घोड़े पे सवार होकर, हाथ में तलवार लेकर जितने भी दुष्ट है सबका संहार करेंगे और ये भूमि रसातल में वापस चली जाएगी। फिर से सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन मैंने इस प्रकार तुम्हें 7 दिन की कथा सुनाई, अब और बताओ मैं तुम्हें क्या सुनाना हूं। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज आपने 7 दिन मुझे पूरे श्याम सुंदर के दर्शन करवा दिए। आपने भागवत कथा के प्रथम स्कंद में भगवान के चरणों के तुमने दर्शन कराए। द्वितीय स्कंद में आपने भगवान की पिंडली के दर्शन करा दिए। तृतीय स्कंद में आपने भगवान के घुटनों के दर्शन करा दिए। चतुर्थ और पंचम स्कंद आपने भगवान की जंघाओं के दर्शन करा दिए। षष्ठम और सप्तम स्कंद में आपने भगवान की कमर के दर्शन करा दिए। अष्टम और नवम स्कंद में आपने उदर के दर्शन करा दिए और 10वें स्कंद में आपने भगवान के हृदय के दर्शन करा दिए। 11 स्कंद में भगवान के तुमने मुख के दर्शन करा दिए और 12 स्कंद में भगवान संपूर्ण श्याम सुंदर के तुमने मुझे दर्शन करा दिए। अब प्रभु मुझे क्या चाहिए। उसी समय सुखदेव जी जाने लगे। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। जैसी भी उनकी व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के साथ में उनका पूजन किया। सुखदेव जी अपने स्थान से उठे और भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए जंगल में तपस्या के लिए चले गए। सभी ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम पर चले गए। राजा परीक्षित ने उसी जगह पद्मासन लगाया, श्वास को ब्रह्मांड में खींचा और भगवान का ध्यान करने लगे। आज 7 दिन पूर्ण हो चुके हैं। राजा परीक्षित को जो सांप लगा है, आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग आके डसेगा। तक्षक नाग चला है। नाग को पता है कि ये आत्मा जो परीक्षित की है वो परमात्मा में विलीन हो चुकी है, पर ब्राह्मण ने मुझे श्राप, ब्राह्मण ने जो श्राप दिया उसे परिपूर्ण भी करना है। तक्षक नाग चलने लगा। आगे के कश्यप ब्राह्मण में मिले। उन्होंने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो। तक्षक नाग कहने लगा, महाराज मैं राजा परीक्षित को डसने के लिए जा रहा हूं। उन्हें श्राप दिया गया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। महाराज तुम राजा परीक्षित को डस नहीं पाओगे। मैं मृत संजीवनी विद्या जानता हूं। अगर तुमने डसा उसी समय पुनः जीवित कर दूंगा। तक्षक नाग ने परीक्षा लेने के लिए एक पेड़ के ऊपर फुफकार मारी। हरा हुआ जो पेड़ था वो सूख गया। उसी समय उस ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ा। जैसे ही जल का प्रोक्षण किया वो पेड़ पुनः हरा हो गया। तक्षक नाग कहने लगा, महाराज मैं भी नहीं चाहता हूं कि मैं राजा परीक्षित को जाके डसूं, पर मैं संकल्पित हूं, मुझे जाना पड़ेगा। और महाराज
अब राजा परीक्षित के शरीर में कुछ नहीं है, उनकी जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो चुकी है। अब तो मात्र मुझे संकल्प करने के लिए जाना है। कुछ धन देके ब्राह्मण को संतुष्ट किया। तक्षकनाग चला, राजा परीक्षित के पास में जाके एक फुंकार मारी और देखते ही देखते राजा परीक्षित का शरीर जलकर भस्म हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्मेजय आदि पुत्रों को जैसे ही पता चला, सर्प यज्ञ करने लगे। तक्षकनाग ने हमारे पिता को डस लिया, संसार में जितने भी सर्प हैं हम सबको नष्ट कर देंगे, सबको सुहा कर देंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। आकाश मंडल से वेद मंत्रों के द्वारा आहुति देने लगे। आकाश मंडल से सर्प आते और हवन कुंड में गिरने लगे। उसी समय मनु भगवान आए। मनु भगवान ने समझाया, तुम जो यज्ञ कर रहे हो, जो पाप कर रहे हो वो गलत है। तुम्हारे पिता का तो उद्धार हो चुका है। ब्राह्मण ने जो संकल्प दिया उसको पूर्ण करने के लिए तक्षकनाग गया, उससे पहले ही तुम्हारे पिता की आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो चुकी है। जन्मेजय आदि ने यज्ञबद्ध किया। इस प्रकार से सुखदेव मुनि ने यह संपूर्ण 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को सुनाई और हमने आप लोगों को सुनाई। जैसा भी टूटा फूटा हमसे जो बना, हमने आप लोगों को सुनाया। जिन लोगों ने 7 दिन तक कथा सुनी, नियम से जो कथा सुनी, वो धन्य है। दोनों भाइयों के मध्य में बैठ के कथा सुनी। इधर बलराम जी बैठे हैं और पांडाल में कृष्ण कन्हैया लाल बैठे हैं। और जिन्होंने किसी कारण से 7 दिन तक कथा नहीं सुन पाए हैं, उन लोगों के लिए पुनः 7 दिन में हमने क्या क्या सुना उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। 1-2 मिनट का संकीर्तन, उसके बाद में पुनः 7 दिन में हमने क्या क्या सुना उसकी पुनरावृत्ति, और उसके बाद में भागवत जी का पूजन होगा, सुखदेव जी की विदाई होगी। उसके बाद में कल वो जो भंडारे की जो व्यवस्था है, कल हवन होगा, पंचकुंडी महायज्ञ किया जाएगा। इसमें 5 कुंड बनाए जाएंगे। 5 कुंडों की अलग अलग व्यवस्था है। एक प्रधान कुंड है, एक योनि कुंड है, एक पद्म कुंड है, एक त्रिकोण कुंड है, एक वृत्त कुंड है। अलग अलग कुंडों की अलग अलग व्यवस्था है, कहाँ बैठने से क्या फल मिलता है। उसके बाद में बोली लगाई जाएगी। जो भी भक्त इस हवन कुंड में, इस विशाल आयोजन में भाग लेना चाहता है, भाग तो वही लेगा जिसमें ठाकुर जी की कृपा होगी। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। भगवान ने कहा है कि मैं धन भी उसी का लेता हूं जिसका शुद्ध मन होता है, शुद्ध उसके विचार होते हैं। अगर हर व्यक्ति का मैं धन लेने लग गया तो मेरे मंदिर में जगह नहीं बचेगी, फिर तुम दर्शन करने कहाँ आओगे। धन देने वाले तो बहुत बैठे हैं, पर ठाकुर जी की जिस पे कृपा होती है वही ऐसे आयोजन करवाता है और ऐसे आयोजनों में भाग लेता है। हमारे धार्मिक स्थलों पे जो हमारी आस्था है, हमारे धर्म गांव में के प्रतीक है, उन्हें और आगे बढ़ाए। जहां भी हमारी आस्था जुड़ी हुई है, किसी की आस्था दाऊ जी से है, किसी की आस्था पिपड़ी वाले से भी है, किसी की आस्था भोलेनाथ से है, किसी की माता जी से है। सबको किसी ना किसी प्रकार से उसे आगे बढ़ाना है। कोई ना कोई ऐसा माध्यम हो, लोग उससे जुड़े।
हमारे जो कथा करने का जो माध्यम है जो वो और कोई नहीं है। कल भी आपको बताया था, हमारा माध्यम कोई धन कमाना नहीं है। हमारे यहाँ आने का उद्देश्य है आप लोगों के साथ में 7 दिन 8 दिन सत्संग हो जाए, आप लोगों से मिलना जुलना हो जाए, आप सब एक पंडाल में आके बैठे, आपके मन में किसी विचारों की विचारधारा ही नहीं मिल रही है, आप लोगों के अंदर जो दूरियां बनी है, आप एक साथ में बैठोगे, आपकी विचारधाराएं खत्म होगी और आप सब पास में बैठोगे। क्योंकि जब लकड़ियों का एक गट्ठर इकट्ठा रहता है उसको कोई तोड़ नहीं पाता है। लकड़ी अलग अलग जब हो जाती है उसे हर व्यक्ति तोड़ देता है। हमारा कथा करने का आज जो देश में जो संस्कृति जो जागृत हुई है उसका भावार्थ यही है, हम सब अलग अलग जो बटे हुए हैं हम एक जगह इकट्ठा होना चाहते हैं, जिससे कि कोई दूसरा आके हमको तोड़े नहीं। अगर अलग अलग रहेंगे, एक कोई पूर्व में भगेगा तो कोई पश्चिम में भगेगा तो कोई भी हमको तोड़ मरोड़ देगा। और आज तक हमारे साथ में यही हो रहा है। ये हमारा कथा करने का एक माध्यम है। उस माध्यम से कुछ धनार्जन हो जाए, कुछ धन की व्यवस्था हो जाए, वो धन हम साथ में लेके नहीं जाएंगे, वो धन यहाँ मंदिर पे लगे, इस मंदिर पे लगे, किसी अन्य मंदिर पे लगे। जो मंदिर खत्म होते हुए जा रहे हैं उन्हें वापस से में उठाना है। एक गंगापुर जिले में एक पहचान होनी चाहिए कि बड़ी उदई गांव है। एक बार जाके तो देखो दाऊ जी का मंदिर कितना सुंदर है, तालाब के किनारे है, कितना सुंदर बगीचा बना हुआ है। ऐसी हमारी व्यवस्था है, ऐसी हमारी सोच है, इसलिए हम ये सब आयोजन करते हैं। इसलिए जिसकी जहां भी आस्था है वहां लगे रहो, छोड़ो मत। तत्व एक ही है, व्यवस्था सब अलग अलग बना रखी है। कोई किसी को राम कहता है, कोई किसी को श्याम कहता है, कोई किसी को घनश्याम कहता है, पर तत्व एक ही है। आना सबको एक ही जगह है। इसलिए जहां भी आयोजन हो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। हमारे सामर्थ्य के अनुसार धन भी देना चाहिए, क्योंकि धन के बिना धर्म नहीं होता है। कल भंडारा होगा तो भंडारा तो जब होगा जब आप लोग धन दोगे। और भंडारा कोई, ये तो आप लोगों की एक जिद हो गई कि भंडारा होना चाहिए। ये हमारे समाजों में जो कुरीति जो बनी हुई है, लोग सब चीज बदल गई है। पहले हम जैसे विवाह करते थे वैसे विवाह बंद हो गए। पहले 10-20-50 कोई सवामणि करनी है, किसी देवता के धर्म करना है, उसमें भोजन करने आपको जाना है, जाओ। पर ऐसे अशुभ कार्य में सामने वाले के घर में रुदन चल रहा है और आप वहां बैठ के भोजन कर रहे हो, अच्छा लगता है। फिर आपसे बड़ा कोई राक्षस नहीं है संसार में। ये सब बंद हो। इतनी सी व्यवस्था को, सामने वाला पैसे वाला है, सामर्थ्य करने में तैयार है, उससे को भैया कितना खर्च करोगे? 1 लाख 1.5 लाख। भाई कोई मंदिर पे कोई कमरा बना दो। भोजन करने के 6 महीने बाद लोग भूल जाएंगे, पर जब तक तुम्हारा वंश चलेगा तब तक उस कमरे को लोग याद करेंगे। कहीं बगीचा लगा दो, कहीं कुआं खुदवा दो, कहीं नल लगवा दो, कहीं हेडपंप लगा दो। ये धार्मिक कार्य करो, ये कुरीतियों को बंद करो। हमारा तो यही कहना है। 1-2 मिनट का संकीर्तन, उसके बाद में आपको 7 दिन की पुनः कथा सुनाई जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत कथा के सहयोग के रूप में 1100 रुपए की राशि 1100 रुपए की राशि श्री बलदाऊ जी विकास एवं प्रबंध समिति के सदस्य श्री जय श्री सिसोदिया 1100 रुपए 500 रुपए श्री राजेंद्र सैनी उदय
1100 रुपए श्री ओंकार जी सिसोदिया, श्री रामलाल जी अध्यापक उदय कला 1100 रुपए ओंकार जी सिसोदिया, 1100 रुपए और 5 गैस सिलेंडर 1100 रुपए की राशि एवं 5 गैस सिलेंडर सुनील जी सेन, पुत्र श्री मोहन सेन, श्री मोहन सेन उनके द्वारा 1100 रुपए एवं 5 गैस सिलेंडर 500 रुपए श्री राम किशोर जी पटेल सिसोदिया, 100 रुपए गुप्तदान, 500 रुपए श्री राजू जी लाइटमैन उदय कला 500 रुपए, 500 रुपए श्री मोहर सिंह सिसोदिया विष्णु सिंह 500 रुपए, 200 रुपए हरिलाल जी सैनी उदय कला, 511 रुपए छोटे लाल जी धारवाल, 100 रुपए गजानन जी धारवाल, 100 रुपए गोपाल जी, 1100 रुपए की राशि श्री नंद किशोर जी शर्मा अध्यापक, 250 रुपए श्री सुरेश जी डीलर उदय कला, 500 रुपए की राशि श्री लाला जी सेनी ठेकेदार 500 रुपए, शिव जी सिसोदिया 500 रुपए, सुरेश जी धारवाल पुत्री ताराचंद 121 रुपए, 551 रुपए श्री फतेह सिंह जी सिसोदिया तालमपुर, 500 रुपए गजानन जी पुत्री रामेश्वर जी, 11,000 रुपए की राशि श्री महेश जी पटवारी अध्यापक, 11,000 रुपए श्री महेश जी पटवारी अध्यापक एवं आजीवन सदस्य श्री बलराव जी विकास प्रबंध समिति, 2100 रुपए श्री मुकेश जी रुद्र मेडिकल स्टोर बस स्टैंड उदय कला, 2100 रुपए मुकेश जी सदस्य श्री बलराव जी विकास प्रबंध समिति उदय कला, 1100 रुपए श्री विष्णु जी गुरु जी, 1100 रुपए विष्णु जी गुरु जी उदय कला, हाल निवासी सैनिक नगर गंगापुर सिटी, 100 रुपए गुप्तदान, 5 गैस सिलेंडर श्री महेंद्र जी मीना पुत्र श्री फतेह सिंह जी मीना अध्यापक उदय कला उनकी तरफ से 5 गैस सिलेंडर 500 रुपए श्रीमती चंदा देवी 25 वर्गीय श्री रामलाल जी कुमार उदय कला, 500 रुपए राजू जी शर्मा लाइटमैन, 500 रुपए राम किशोर जी पटेल सिसोदिया, 500 रुपए राजेश जी चैनी उदय कला। आप सभी से इसी प्रकार अनुरोध है कि जिस प्रकार आप हमेशा अधिक से अधिक सहयोग और दान देकर ऐसे कार्यों को सफल करते हो, उसी प्रकार हमेशा आप श्री बलराव जी विकास प्रबंध समिति का तहे दिल से इसी प्रकार सहयोग करें। मैं एक बार पुनः बताना चाहता हूँ कि कल जो विशाल बंटवारा होगा उससे पहले 5 कुंडी है जो यज्ञ होगा, उसकी प्रधान कुंड की बोली 31,000 रुपए, 31,000 रुपए की प्रधान कुंड की बोली श्री मुंशी जी धारवाल पुत्र श्री राम किशोर जी पटेल उदय कला उनकी तरफ से 31,000 रुपए की बोली प्रधान कुंड, योनि कुंड की बोली 5500 रुपए,
योनिकुंड 5500 रुपए श्री राकेश जी प्रजापत, श्री सुनील जी प्रजापत, उदय कला। इस भागवत कथा के मुख्य यजमान श्री राकेश जी प्रजापत, सुनील जी प्रजापत, उनके द्वारा योनिकुंड की 5500 रुपए। जो कोई भी धर्मावलंबी बोली लगाना चाहता है, इन हवन कुंड पर बैठकर इस पवित्र प्रांगण में इस पुण्यार्थ कार्य में सहयोगी बनना चाहता है, वो बोली लगाकर और इस पुण्यार्थ कार्य को अपने सिर पर ले सकता है। आज ही कथा के लास्ट में इन बोलियों का समापन होगा। रात तक या लेट समय तक ये बोलियां नहीं चलेंगी। पिछली बार रात को 11-12 बजे तक इन हवन कुंडों की बोली लगी थी, लेकिन मौसम और सर्दी को देखते हुए इन बोलियों को आज ही समाप्त किया जाएगा। कथा के आरती से पहले बोलियों का समापन होगा। इसलिए जो कोई भी धर्मावलंबी, जो कोई भी ग्रामवासी बोली लगाना चाहता है, हवन कुंडों पर बैठना चाहता है, वो अभी बोली लगाए। रात तक बोली नहीं चलेगी, बोली आरती से पहले ही पूरी की जाएगी। बोले दाऊद वो मेरे बिल्ली बन जाए काम, जपा जब रेवती माँ का नाम। तो दाऊद जी दयाल हो गए, तो दाऊद जी दयाल हो गए। राधे राधे। मेरे बिगड़े बन जाए मेरे बिगड़े बन जाए काम, जपा जब रेवती माँ का नाम। दाऊद जी दयाल हो गए, दाऊद जी दयाल हो गए, दयाल हो गए। राधे राधे। अरे चरणों में लिख दी है अर्जी, चरणों में लिख दी अर्जी, करेगा क्या दाऊद की मर्जी। चरणों में लिख दी है अर्जी, करेगा क्या दाऊद की मर्जी। कर भक्ति का जाम, कर भक्ति का जाम, जपा जब रेवती माँ का नाम। तो दाऊद जी दयाल हो गए, दाऊद जी दयाल हो गए, तो दाऊद जी दयाल हो गए, तो दाऊद जी दयाल हो गए। मेरे बिगड़े बन जाए बिगड़े बन जाए काम, जपा जब रेवती माँ का नाम। तो दाऊद जी दयाल हो गए, दाऊद जी दयाल हो गए।
है मेरी रेवती मैया, ऐसी है मेरी रेवती मैया, सबकी नैया पार लगैया। मैंने रोज सुबह और शाम, मैंने रोज सुबह और शाम जपा जब रेवती माँ का नाम, तो दाऊ जी दयाल हो गए, दाऊ जी दयाल हो गए। राधे राधे। दाऊ दादा बड़े निराले, दाऊ दादा बड़े निराले, बड़ी उदय के हैं रखवाले। दाऊ दादा बड़े निराले, बड़ी उदय के हैं रखवाले। होए आरती आठों याम, होए आरती आठों याम, जपा जब रेवती माँ का नाम, तो दाऊ जी दयाल हो गए, हाँ दाऊ जी दयाल हो गए, दाऊ जी दयाल हो गए। विष्णु शरण तेरी शरण में आया, विष्णु शरण तेरी शरण में आया। राजू ब्रजवासी ने भजन सुनाया, राजू ब्रजवासी ने भजन सुनाया। लिया गाँव का दामन था, लिया गाँव का दामन था, जपा जब रेवती माँ का नाम, तो दाऊ जी दयाल हो गए, दाऊ जी दयाल हो गए। तेरे बिगड़े बन जाए काम, तेरे बिगड़े बन जाए काम, जपा जब रेवती माँ का नाम, तो दाऊ जी दयाल हो गए, दाऊ जी दयाल हो गए, दाऊ जी दयाल हो गए, दाऊ जी दयाल। बोलिए बलदेव जी महाराज की। 35,000 रुपए। बोलो दाऊ जी महाराज की। मैं तुम्हें 7 दिन में कितनी कथा सुनाई। हेलो, 7 दिन में आपने क्या क्या सुना है, एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। हमने 28 दिसंबर को कथा प्रारंभ की, बड़ी धूमधाम के साथ में हमने कलश यात्रा निकाली। केला मैया के मंदिर से प्रारंभ की, नगर में भ्रमण करते हुए दाऊ जी के मंदिर पर प्रांगण में आए, सभी देवताओं का आह्वान किया, मंत्रों के द्वारा पूजन किया। कथा प्रारंभ हुई, भागवत जी का पूजन हुआ, मंगलाचरण हुआ, आरती हुई। हमने सर्वप्रथम सुना कि भागवत कथा क्या होती है। ओ मैया कछु हमारी भी सुन लो, अब 7 दिन गला ही बैठ गया कहते कहते, पर सुनने में नहीं आ रही है।
हम भी सोच रहे हैं जल्दी जल्दी या भी बंद हो तो हम भी फ्री हो कम से कम। एक 5 मिनट की और कथा है, जिन्होंने 7 दिन कथा नहीं सुनी है इसलिए उसकी पुनरावृत्ति की जा रही है कि जिन्होंने कथा नहीं सुनी है वो कम से कम वो कथाओं को अपने कानों में डाल लें, जिससे कि उनको 7 दिन का फल मिल सके। इसलिए मैया चुप रहो थोड़ी देर, तुमको तुम्हारे पड़ोसी की कसम में अगर बात करी थी 5 मिनट ली, फिर खूब बात करना, फिर कसम उतर जाएगी। 28 तारीख को हमने कथा प्रारंभ की, मंगलाचरण किया। सबसे पहले हमने भागवत कथा का वर्णन सुना कि भागवत कथा क्या है, उसका नाम क्यों पड़ा है। उसके बाद में भक्ति और नारद का संवाद सुना, धुंधकारी की कथा सुनी, भागवत कथा किस प्रकार से सुननी चाहिए उसकी सप्ताह विधि सुनी, आरती की, प्रसाद लिया और अपने घर को प्रस्थान किया। दूसरे दिन हमने मंगलाचरण किया, भगवान की आरती की, नारद जी के पूर्वजन्म की कथा सुनी, महाभारत की कथा सुनी, परीक्षित को किस प्रकार से श्राप लगा वो हमने कथा सुनी, षष्ठी का वर्णन सुना, कपिल अवतार की कथा सुनी, सांख्य योग का वर्णन सुना कि संसार में जीव किस प्रकार से आता है और किस प्रकार से अपने कर्म के वापस चला जाता है। सायंकाल में आरती के प्रसाद वितरण हुआ। तीसरे दिन हमने फिर कथा प्रारंभ की, आरती की, मंगलाचरण हुआ, कथा प्रारंभ हुई। हमने सती का प्रसंग सुना, ध्रुव का प्रसंग सुना, पुरंजन आख्यान सुना, जड़ भरत की कथा सुनी और हमने आरती करके प्रसाद लेके कथा को विश्राम हुआ। चौथे दिन हमने प्रातः काल आरती की, इसके बाद में हमने मंगलाचरण करके कथा प्रारंभ की। हमने प्रहलाद और नरसिंह भगवान की कथा सुनी, इसके बाद हमने नरकों का वर्णन सुना, अजामिल आख्यान की कथा सुनी, गजेंद्र मोक्षी की कथा सुनी, समुद्र मंथन की कथा सुनी, किस प्रकार भगवान ने समुद्र मंथन करके अमृत निकाला, वामन भगवान की कथा सुनी, हमने मत्स्य अवतार की कथा सुनी, हमने सूर्य वंश में किस प्रकार भगवान राम ने जन्म लिया, अवतार धारण किया, उसकी सूक्ष्म में राम कथा सुनी, चंद्रवंश का वर्णन सुना और बड़ी धूमधाम से सायंकाल में हमने भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, आरती के प्रसाद ग्रहण किया। 5वें दिन प्रातः हमने आरती करके कथा प्रारंभ की, मंगलाचरण किया। सबसे पहले भगवान ने पूतना का उद्धार किया, उसकी कथा सुनी। उसके बाद में हमने सक्तासुर की कथा सुनी, तृणावत की कथा सुनी, भगवान का नामकरण संस्कार कैसे हुआ वो हमने कथा सुनी। भगवान ने माटी खाई, उसकी लीला का हमने वर्णन सुना। नंद यशोदा के पूर्व जन्म की कथा सुनी, माखन चोरी की हमने लीला सुनी। भगवान गोकुल छोड़ के वृंदावन में गए, हमने वो भी कथा सुनी। वहां पर भगवान ने वृत्तासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया, अगासुर का उद्धार किया, धेनुकासुर का उद्धार किया। ये सब हमने कथा सुनी। भगवान ने किस प्रकार से गोपियों का चीरहरण किया, ये भी हमने कथा सुनी। उसके बाद में हमने भगवान ने किस प्रकार से कालिया नाग का उद्धार किया, ये हमने कथा सुनी। और सायंकाल में बड़ी धूमधाम से हमने गोवर्धन पर्वत का पूजन किया, ये हमने कथा सुनकर आरती की और प्रसाद लिया। छठे दिन प्रातः हमने भगवान की आरती करके कथा प्रारंभ की, सर्वप्रथम मंगलाचरण करके कथा प्रारंभ की।
हमने नंद बाबा को वरुण लोक में लेके गए, भगवान उन्हें किस प्रकार से लेके आए वो हमने कथा सुनी। भगवान ने किस प्रकार से रास रचाया वो हमने कथा सुनी। भगवान ने सुदर्शन का उद्धार किया, नारद और कंस का संवाद सुना, धनुष यज्ञ की हमने कथा सुनी, माता और कृष्ण के विरह की हमने कथा सुनी, धोबी पर भगवान ने किस प्रकार से कृपा की वो हमने कथा सुनी, दर्जी पर, माली पर, कुब्जा पर भगवान ने किस प्रकार से कृपा की वो हमने कथा सुनी, धनुष भंग भगवान ने कैसे किया उसकी हमने कथा सुनी, कुबलिया अपनी राहटी का कैसे भगवान ने उद्धार किया वो हमने कथा सुनी, भगवान ने मल्लयुद्ध, भगवान ने कंस का वध किया ये भी हमने कथा सुनी। इसके बाद में भगवान ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया ये हमने कथा सुनी। भगवान सांदीपन मुनि के आश्रम पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन गए ये हमने कथा सुनी। उद्धव का और भगवान का हमने संवाद सुना। उद्धव के अहंकार को भगवान ने किस प्रकार से चूर किया और वृंदावन में किस प्रकार से भक्ति में लोटपोट हो गए वो हमने कथा सुनी। जरासंध से युद्ध, द्वारिकापुरी का निर्माण की हमने कथा सुनी और सायंकाल में बड़ी धूमधाम से हमने कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह उत्सव मनाया, आरती की, प्रसाद लिया। सप्तम दिवस में आज हमने आरती करके मंगलाचरण किया और कथा प्रारंभ की। भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के चरित्र का हमने वर्णन सुना, किस प्रकार से रति से उनका विवाह हुआ ये हमने कथा सुनी। भगवान की 8 पटरानियों के साथ में किस प्रकार से विवाह हुआ। पहला विवाह रुक्मिणी के साथ में हुआ, दूसरा विवाह सत्यभामा जामवती के साथ में हुआ, मित्रवृंदा कालिंदी के साथ में हुआ ये हमने कथा सुनी। किस प्रकार भगवान ने 16,108 कन्याओं के साथ में भगवान ने विवाह किया ये हमने कथा सुनी। अनिरुद्ध की हमने कथा सुनी, उषा अनिरुद्ध का कैसे विवाह हुआ ये सब हमने कथा सुनी। नृग की हमने कथा सुनी, कितनी गायों को दान दिया पर एक गाय को डबल बार दान देने के कारण गिरगिट बनना पड़ा ये हमने कथा सुनी। राजसु यज्ञ की हमने कथा सुनी। अग्र पूजन में शिशुपाल का भगवान ने वध किया ये हमने कथा सुनी। यदुवंश का संहार कैसे हुआ ये हमने कथा सुनी। सुदामा चरित्र सुना। दत्तात्रेय ने किस प्रकार 24 गुरुओं को गुरु बनाया ये हमने सूक्ष्म रूप में कथा सुनी। भगवान किस प्रकार से अपने यदुकुल का संहार करके सुधाम चले गए ये हमने कथा सुनी। कलयुग का हमने वर्णन सुना और परीक्षित जी हमने सुखदेव जी का कैसे पूजन किया ये हमने कथा सुनी। परीक्षित के मोक्ष की कथा सुनी और भगवान परीक्षित के जाने के बाद उनके पुत्रों ने सर्प यज्ञ किया उसे रुकवाया ये हमने कथा सुनी। 7 दिन में इतनी सारी हमने कथा सुनी। हमने जो कहा है आप लोगों ने सुना है। जैसा दाऊद दयाल की कृपा बनती रही, नगरकोट के देवी देवताओं का आशीर्वाद जैसे हमारे ऊपर बनता रहा, जैसा उनका ज्ञान हमारे मस्तक पे पड़ता गया, जैसे हम हमारे शब्द आपके सामने निकलते गए, आप लोगों को देख देख के जो शब्द निकले, जितना हमें ज्ञान था वो हमने सब आपको सुनाया। 7 दिन के अंदर हमसे कहने में, सुनने में कोई शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो, आप सभी से व्यास मन से हाथ जोड़ के क्षमा याचना करते हैं। हम भी आपके बेटे के समान हैं, अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। हमने जो कथा 7 दिन आपसे कही है, दक्षिणा के यज्ञ संपूर्ण नहीं होता है। हमने 7 दिन मेहनत की है, आपने 7 दिन कथा सुनी है। अब जब तक दक्षिणा नहीं दोगे जब तक ये यज्ञ सफल नहीं होगा। दक्षिणा के फलस्वरूप क्या चाहिए आपसे? कोई धन नहीं मांगना है आपसे, सिर्फ एक चीज मांगनी है। 7 दिन तक जो आपके अंदर जो राधा नाम का जो बीज बो दिया है, जो कृष्ण नाम का जो बीज आपके अंदर आ गया है, जो धर्म की ध्वजा आपने जो उठा ली है,
उस नाम को कभी मुरझाने मत देना, उस ध्वजा को कभी गिरने मत देना। जब जब भी ये जीव, ये आत्मा विषय वासनाओं की ओर भागे, ये मन भागे, उसे राम नाम की छड़ी, कृष्ण नाम की छड़ी से मारते रहना। जहां भी कथा हो, जहां भी सत्संग हो, 7 दिन जाना कथा सुनने, 7 दिन नहीं जाओ तो 1 दिन जाना, 1 दिन भी कथा सुनने नहीं जाओ तो 1 घंटे के लिए जाना, पर अवश्य जाना। इसमें सत्संग रूपी जल को डालते रहना, ये जीवन पर्यंत हरा भरा रहेगा। बाकी और तो क्या बोलूं, ये हमारी छोटी सी एक मंडली है। मुझे तो आप सब जानते हो, मैं आपका गांव का बालक हूं। ठाकुर जी की कृपा हो गई, इंदौर में पढ़े, गुरु कृपा हो गई कि आज आपके सामने कुछ बोलने की व्यवस्था बन गई। आपको जो मधुर मधुर जो भजन सुनाते हैं, इन्हें भी आप जानते हो, 3 साल से हमारे साथ में आ रहे हैं। 3 साल से नहीं, जब से मैं कथा करने लगा हूं, सन 2008 से इनका हमारा साथ है। हम जब भी इनसे कह देते हैं, इनके कितने भी लाख काम होते हैं, ये छोड़ के हमारे लिए तत्पर खड़े रहते हैं। ये राजू जी ब्रजवासी है, ज्यादातर इनका जीवन वृंदावन में गुजरता है। रहने वाले सूरोट के हैं। अपना पूरा जीवन इन्होंने राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया है। जैसा राधा रानी कहती है उसी हिसाब से ये चलते हैं। कई बरस हो चुके हैं, अपने केस नहीं कटवाते हैं, चरणों में चरण पादुका नहीं देते, हमेशा सर्दी गर्मी बरसात नंगे पैर रहते हैं। जब तक राधा रानी नहीं कहेगी हमने खूब कहा महाराज पहन लो, सब आनंद है, कि जब तक राधा रानी आके साक्षात नहीं कहेगी तब तक चरण पादुका नहीं पहनूंगा। ये हमारे पेड़ पे है जीतू भैया, ये अमित जी है जो ढोलक बजा रहे हैं, ये भी बहुत सुंदर अच्छे आदमी व्यवहारिक है। हमारे जो पंडित जी है, एक श्याम सुंदर जी है जो माला कर रहे हैं। इधर राजेश जी पंडित जी कैला देवी से पधारे हैं हमारे गांव में, ये श्योपुर से पधारे हैं, बजीपुर के पास में गांव है, वहां से पधारे हैं श्याम सुंदर जी जो अंदर बैठे हुए पाठ कर रहे हैं, मूल पाठ। उनको भी आप सब जानते हो, ज्यादातर मेरे साथ में रहते हैं। अंकित पंडित जी जो कुड़गांव के रहने वाले हैं और सतत 12 महीने हमारे हम लोग साथ में रहते हैं। एक भोजन बनाने वाले हैं चौबे जी, वो भी बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, सभी ब्राह्मणों की खूब सेवा की है। ये हमारी छोटी सी मंडली है। इनमें से किसी व्यक्ति से कोई गलती हो गई है, किसी से कुछ कह दिया हो, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। कोई बात हो गई उसे घर लेके मत जाना, यही भूल जाना। वृंदावन बिहारी लाल की जय, उदाऊ दयाल की जय। अब भागवत जी का पूजन होगा। पहले समिति के सदस्य के भागवत जी का पूजन करेंगे, उसके बाद में जिनको भी भागवत जी का पूजन करना है, पत्रम पुष्पम फलम तो ही, जो भी भगवान को पुष्प चढ़ाना है आके भगवान जी का पूजन करें। इसके बाद में कुंडों की बोली लगाई जाएगी। सैनिक नगर गंगापुर सिटी के नगर परिषद से पूर्व पार्षद रह चुके हैं। हाल ही के विधानसभा चुनावों में टोडा भीम के चुनाव प्रभारी रहे हैं। हमारी भागवत कथा के मुख्य यजमान के रूप में इन्हीं के बड़े भाई राकेश जी प्रजापत, जिन्होंने 51,000 रुपए की बोली लगाकर और प्रधान कलश के रूप में मुख्य यजमान के रूप में बने। दीपक जी प्रजापत साईं बाबा मंदिर गंगापुर सिटी के परम भक्त हैं। उस मंदिर की छोटी सी स्थापना से लेकर और बहुत आधुनिक रूप में इन्होंने इसी प्रकार अपनी मंडली के साथ उसका विकास किया है। मैं श्री वल्लभ जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, समस्त ग्राम के देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे गांव के भाई दीपक प्रजापत को इसी प्रकार उन्नति दें,
इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और इसी प्रकार ये हमेशा ऐसे धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में अपना योगदान करते रहें। सम्मान के बाद सहयोग के रूप में 2151 रुपए 2151 परमात्मा ने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। भगवते गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। चरणारविंदेश सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम स्नानं समर्पयामि। ओम नमः सर्वभूतः संप्रदं भगदाजम पशुस्ता चक्रे वायुव्यानारण्या ग्राम्या च वस्त्रं समर्पयामि। युवासुवास परवीत यागः सहस्रयान् भवति जायमानः तन्दीरा सादरनन्दी साध्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रान् आचमनीयं समर्पयामि। गन्धं समर्पयामि। त्वां गन्धर्व अगनस्तामिन्द्रस्तां बृहस्पतिः त्वामोकदश मौ राजा विद्वान् लक्ष्मा तवचतः गन्धं समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीन हेत्वः मया कृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यत पुष्पं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। आदौ देवकी देवगर्भजनं गोपीग्रहवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसद कुन्तीसुता पालनम् एतद् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृत सच्चिदानन्दरूपाय विषवोपत्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी दरबार मंडी पुस्तक और बैठे प्रसाद लेकर जरूर जाए। 7 दिन तक जो आपने कथा का श्रवण किया है आज भी थोड़ा समय दें प्रसाद लेकर जाए। कल आपको यहीं पर भंडारे के रूप में प्रसाद वितरण होगा। केवल आज ही आपको घर जाके खाना बनाना है। थोड़ा सा समय ले। कल की व्यवस्था आप सभी के सहयोग से यहीं पर है। हमारे गांव के भागवताचार्य पंडित श्री विष्णु समिति शास्त्री का साफा पहनाकर गांव के बुजुर्ग प्रबुद्धजन और समिति के सदस्य उनका सम्मान कर रहे हैं। लगातार तीसरे वर्ष उनकी तीसरी कथा है। 7 दिन तक ये पूरा जो क्षेत्र है पूरा प्रांगण जो है वो धार्मिक में होता है। सभी माता बहनें सुबह से आकर पूरे टाइम कथा का आनंद लेती हैं। इस धार्मिक और पुण्य कार्य में ये किसी प्रकार का ना कोई सहयोग लेते हैं और ना ही कोई दान दक्षिणा। इनके द्वारा केवल श्री बलिराम जी मंदिर के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए और हमारे धर्म हिंदू धर्म और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ही ये कथा की जाती है। आप सभी लोग सहयोग प्रदान करके और इसे सफल बनाते हैं। वो देखो कोली लाई ना।
थाली दे दो भैया। श्री बलदाऊ जी विकास एवं प्रबंध समिति हमारे बीच पधारे करो चालू, बोलिए। सभी अतिथियों, धर्मावलंबियों, दानदाताओं और सहयोगकर्ताओं का हार्दिक आभार स्वागत करती है। कुछ ही समय में कल होने वाले 5 कुंडीय हवन कुंडों की बोली पूरी होगी। प्रधान कुंड 31,000 रुपए, 31,000 रुपए श्री मुंशी जी खारवान। प्रधान कुंड 35,000 रुपए, 35,000 रुपए प्रधान कुंड 35,000 रुपए श्री कल्लू नेताजी राजपूत पूर्विया उदय कला। प्रधान कुंड 35,000 रुपए श्री कल्लू नेताजी राजपूत पूर्विया उदय कला। योनि कुंड 5500 रुपए, योनि कुंड 5500 रुपए श्री राकेश जी प्रजापत, सुनील जी प्रजापत उदय कला। हाल निवासी सैनिक नगर 2100 रुपए की सहयोग राशि श्री सुमेर जी जैनी। 2100 रुपए की सहयोग राशि श्री सुमेर जी जैनी उदय कला। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो तो दूसरा तीसरा। अर्धचंद्राकार कुंड 5100 रुपए, पदम कुंड 5100 रुपए, त्रिकोण कुंड 5100 रुपए। इसका फल भी बता दो क्या क्या। पहली बोली अर्धचंद्राकार कुंड सुखी जीवन निरोगी काया, सुखी जीवन एवं निरोगी काया के लिए अर्धचंद्राकार कुंड। पहली बोली श्री बलदाऊ जी विकास एवं प्रबंध समिति 5100 रुपए। अरे गंगापुर तहसील में बड़ी मुदेई गाम, जहां विराजे दाऊ जी बड़ो निराल धाम। ये बलदाऊ को पावन धाम भागवत हुए प्यारी। बलदाऊ को पावन धाम भागवत हुए प्यारी। बलदाऊ को पावन धाम भागवत हुए प्यारी। सब भगवान कथा व्यास विष्णु जी आए, कथा व्यास विष्णु जी आए। सब भगतन के मन को भाए, सब भगतन के मन को भाए। ऐसी झांकी पे बलिहारी भागवत हुए प्यारी रे। बलदाऊ को पावन धाम भागवत हुए प्यारी।
सब भक्तन ने कथा कराई, सब भक्तन ने कथा कराई, बलदाऊ विकास समिति बनाई। सब भक्तन ने कथा कराई, बलदाऊ विकास समिति बनाई। सब नच रहे नर और नारी, भाग्यवती हुए प्यारी। बलदाऊ को पावन धाम, भाग्यवती हुए प्यारी। उदय गाम है बड़ो महान, भाग्यवती हुई प्यारी। राधे राधे। दाऊ जी के मंदिर की भारी चर्चा, दाऊ जी के मंदिर की भारी चर्चा, भंडारे को है रयो खर्चा। दाऊ जी के मंदिर की भारी चर्चा, भंडारे को है रयो खर्चा। और क्या यहाँ दान की भरमारी, भाग्यवती हुए प्यारी। दाऊ दादा को पावन धाम, भाग्यवती हुए प्यारी। जिंद बाबा को थाने है न्यारो, जिंद बाबा को थाने है न्यारो। रक्षा करे पी परिवारो, जिंद बाबा को थाने है न्यारो। रक्षा करे पी परिवारो। राधे राधे। हर से के चार हनुमान, भाग्यवती हुए प्यारी। बलदाऊ को पावन धाम, भाग्यवती हुए प्यारी। श्री राधे। अरे काना भैया टेंट लगा रहे, काना भैया टेंट लगा रहे। राजस्थानी म्यूजिक ग्रुप में मुनेश भैया लाइव चलाए रहे। राजस्थानी म्यूजिक ग्रुप पे मुनेश भैया लाइव चलाए रहे। और क्या अब सेवा करे यसराज, भाग्यवती हुए प्यारी। दाऊ को पावन धाम, भाग्यवती हुए प्यारी। अमित भैया तो ढोलक बजाए रहे, जीत
जीतू भैया पेड़ खनी रे। राधे राधे। और आपके जाने पहचाने राजू वृषिवासी रयो गाय भागीवती हुई प्यारी। दाऊ दादा तो पावन धाम भागीवती हुई प्यारी। भागीवती हुई प्यारी। भागीवती हुई प्यारी। भागीवती हुई प्यारी। बोलिए दाऊ दादा की। 500 रुपए की राशि। आज थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और 10-15 मिनट बाद में आरती करेंगे। जब तक देख लेते हैं कोई बाबा सा आ जाए कुंड पे बैठने के लिए। आपके सामने जो मंच में संचालन कर रहे हैं महेंद्र भैया, महेंद्र जी कुंभाल, बहुत अच्छा मंत्र संचालन करते हैं। हमारे गांव में जब भी मंत्र संचालन करने का कोई कार्य होता है तो सबसे पहले भैया को याद करना पड़ता है। इनके पास में गंगापुर में बहुत कार्य है, स्कूल में पढ़ाना है और भी कोई कार्य है। ये सबको छोड़ के हमारे जो गांव में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, सब में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मंच का संचालन करते हैं। पर जब शब्द बोले जाते हैं, इस बात को हम ही जानते हैं, जब शब्द बोले जाते हैं तो जल्दी जल्दी में हो सकता है कोई शब्द गलत भी निकल सकता है। हो सकता है किसी का नाम लेना चाहते हैं पर वो शब्द आ नहीं पा रहा है, हम किसी का नाम नहीं ले पाए। अगर ऐसी कोई विपदा अगर बन जाए कभी तो मन में ऐसी कभी गिलानी बतलाना कि यार हमारा किसी ने नाम नहीं लिया, हमारे बारे में किसी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। क्योंकि मंच का जो संचालन करता है ना, उसे हर चीजें सोच समझ के बोलनी पड़ती है। किसी को हमारे शब्दों के द्वारा ठेस न पहुंच जाए, फिर भी किसी न किसी प्रकार से कोई गलती हो ही जाती है, हम भी इंसान हैं। इसलिए इनके शब्दों के द्वारा अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो या आगे कभी पहुंच जाए या किसी का नाम लेने से अगर भूल जाए और सामने वाले की चाहत है कि मेरा नाम आना चाहिए और ये नाम लेने से अगर भूल गए हो, मैं अपने छोटे भाई महेंद्र की तरफ से उन सबसे क्षमा याचना करता हूं कि छोटा भाई समझ के क्षमा करते रहना। और भगवान से एक ही प्रार्थना है, हे भगवती, इनके कंठ में जो तुम सरस्वती के रूप में विराजमान हो वो निरंतर आगे बढ़ती रहना और ऐसे ये मंच संचालन करते रहे। आज ये छोटे मंच पे पहुंचे हैं, कल ये धीरे धीरे बड़े मंचों पे पहुंच के और मंच का संचालन करे। ऐसी दाऊ दयाल इनके ऊपर कृपा करे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भैया जो भी बोली लगाने वाले हैं आगे से आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। मैया परेशान है, घर में चूल्हा जलाना है, भोजन बनाना है, पानी लेके आना है, बहुत काम है। भंडारा तुम्हारा कल होगा, आज तो खाएंगे कि आज से व्रत चालू। जल्दी से जल्दी आके जो भी बोली लगानी है जल्दी से लाके करें और फिर आरती करेंगे। 5500 रुपए राकेश जी सुनील जी प्रजापति, उन्होंने अपनी बोली को आगे बढ़ाते हुए 10,000 रुपए, 10,000 रुपए अपनी ही बोली को आगे बढ़ाते हुए योनि कुंड के लिए 10,000 रुपए, 10,000 रुपए योनि कुंड। राकेश जी प्रजापति, सुनील जी प्रजापति, सैनिक नगर, उन्होंने योनि कुंड की जो बोली श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः कर्पूरी गौरम करुणावितारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सेतुं नमामि। जय बलिदान हरे स्वामी दाऊ दयाल हरे, हे दुख भंजन रोहनी नंदन सब दुख दूर करे। ओम जय बलिदान हरे। भव सागर में भटका पार करो नैया, बाबा पार करो नैया। शरणागत में आया शरण तेरी में आया, उद्धार करो बाबा। ओम जय बलदेव हरे। माथे मुकुट विराजे सिर पच रंगी चीरा, नहीं पावे स्वामी कष्ट नहीं पावे। अमर प्रेम पद पावे, अमर प्रेम पद पावे, पार उतरी जावे। ओम जय बलदेव हरे। कृष्ण चंद्र वृंदावन महाराज कीनो, स्वामी महाराज कीनो। पर्वत ऊपर बैठे, पर्वत ऊपर बैठे, सिंह रूप लीना। ओम जय बलदेव हरे। सुंदर ताल बनो है क्षीर सागर न्यारो, बाबा क्षीर सागर न्यारो। जो स्नान करे जन, जो स्नान करे जन, कष्ट मिटे सारो। ओम जय बलदेव
देव हरे उदय कला में मंदिर शोभा अति भारी स्वामी शोभा अति भारी और झांकी अजब निराली झांकी अजब निराली हल मूसल धारी ओम जय बलदाव हरे दाऊ दयाल की आरती जो कोई नित्य गावे स्वामी प्रेम सहित गावे बाकी सब दुख मिट जावे या के घर लक्ष्मी आवे या के आनंद हो जावे कहे ब्रजवासी वो नर कहे ब्रजवासी वो नर भव से तर जावे ओम जय बलदेव हरे जय बलदेव हरे स्वामी दाऊ दयाल हरे हे दुख भंजन देव की नंदन सब दुख दूर करे जय दाऊ दयाल हरे ओम जय बलदेव हरे स्वामी दाऊ दयाल हरे हे दुख भंजन रोहन नंदन सब दुख दूर करे जय दाऊ दयाल हरे जय दाऊ दयाल हरे जय दाऊ दयाल हरे वार्षिक सदस्य बनना चाहता है वो 1100 रुपये जमा कराकर रसीद प्राप्त कर सकता है। इस पूरी मुनेश से ही उदय करा उनके YouTube को सब्सक्राइब करें लाइक करें और चंद्रकार को 5100 रुपये प्रधान को 35,000 रुपये प्रधान को